नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिविजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर है। शाह ने 6 अगस्त को पुणे में सेंट्रल रजिस्ट्रार को ऑपरेटिव सोसाइटी का पोर्टल लॉन्च किया है। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ पहली बार मंच पर साझा किया। शाह ने भाषण में कहा कि सबसे पहले अजित दादा उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आए हैं और मैं पहली बार इनके साथ मंच साझा कर रहा हूँ। मैं दादा को एक बात कहना चाहता हूँ, दादा बहुत समय के बाद सही जगह पर बैठे हो। यही जगह सही थी मगर देर कर दिया आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमृत रेलवे स्टेशन योजना को वर्चुअली लॉन्च कर दिया है। इसके तहत देश भर की 1309 रेलवे स्टेशनों को रीडेवलप किया जाएगा। पहले फेज में 508 स्टेशनों को शामिल किया है। ये 508 स्टेशन देश के 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में है। इन स्टेशनों की बिल्डिंग का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और आर्किटेक्चर के हिसाब से होगा। ज्ञानव्यापी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने चौथे दिन सर्वे किया है। एसआई ने रविवार को मुस्लिम पक्ष से चाबी लेकर व्यास तनखानी का ताला खुलवाया है, सफाई करवाई है और एग्जॉस्ट लगवाया है। इसके बाद सर्वे किया है। ज्ञानव्यापी के तीनों गुंबदों और परिसर का सर्वे भी किया। एसआई ने व्यास तहखाने में पैमाइश की है, दीवारों की 3D फोटोग्राफी स्कैनिंग करवाई है और चार्ट में दीवारों पर मिली कलाकृतियों की पॉइंट नोट किए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मुकेश अंबानी को 2029 तक कंपनी के चेयरमैन और एमडी बनाने के लिए शेयरधारक की मंजूरी मांगी है। कंपनी उनके कार्यकाल को 5 साल के लिए आगे बढ़ाना चाहती है। अंबानी अभी 66 साल के हैं और कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए कंपनी के लॉ के अनुसार तय 70 साल की उम्र को पार कर जाएंगे। अमरनाथ यात्रा में 1 जुलाई से अब तक 4,17,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि पिछले साल पूरे सीजन में 3,65,000 यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। इसी के साथ पिछले साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। यात्रा को अब 37 दिन हो चुके हैं। यात्रा 1 जुलाई से 31 अगस्त यानी 62 दिनों तक चलेगी। पाकिस्तान गई अंजू के खिलाफ उसके पति अरविंद ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। रिपोर्ट में अंजू के पाकिस्तान पति नसरुल्लाह का भी नाम है। आरोप है कि अरविंद से बिना तलाक अंजू ने पाकिस्तान के रहने वाले नसरुल्लाह से निकाह कर लिया। नसरुल्लाह पर निकाह के लिए उकसाने, फोन पर धमकाने सहित अन्य गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अलवर की फूलबाग पुलिस ने अरविंद के बयान के आधार पर रिपोर्ट लिखी है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इशारों में साफ कह दिया है कि वे जमुई से ही अगले लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग रविवार को अमृत भारत स्टेशन योजना कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जमुई पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मैंने शुरुआती दौर में ही एक ही आशीर्वाद जमुई के लोगों से मांगा था, अब वापस आशीर्वाद मांग रहा हूँ। मैं जवानी में जमुई आया हूँ और अब यहाँ से बुजुर्ग बनकर ही जाना चाहता हूँ। केंद्र सरकार अपने 1 करोड़ के अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी दे सकती है। खबर है कि सरकार इस साल की दूसरी छमाही के लिए महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर 45% कर सकती है। डीए में होने वाली बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से डीए में बढ़ोतरी को लेकर आधिकारिक रूप से कोई भी ऐलान नहीं हुआ। यूपी की आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में जनता ने आप लोगों को नकार दिया है। अगर अब आजमगढ़ आने की गलती करेंगे तो उसका परिणाम भी आजमगढ़ दिखा देगा। इसका कारण यह है कि यहाँ के लोगों ने आपको मौका दिया था मगर आपने काम नहीं किया और भाग गए। श्रीलंका ने चीन पाकिस्तान की कंपनियों के समूह को दिया एक LNG प्रोजेक्ट वापस ले लिया है। अब ये भारतीय कंपनी को दिया जाएगा। श्रीलंका की संडे टाइम्स अखबार के मुताबिक सरकार ने पिछले साल अगस्त में ये प्रोजेक्ट इंटरनेशनल बिडिंग प्रोसेस के तहत चीन पाकिस्तान एग्रो कंसोर्टियम को दिया था। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल देखिए मृदुभाषी प्रदेश की खबरों का पंच MP Top 5 फेसबुक और YouTube पर सुबह 8:30 बजे।